गंगा का प्रवाह है, ये सिखाता है कि हम निर्मल बने। प्रकृति निर्मल है, मनुष्य शरीर धारण किए हुए है और ये समझ जाए कि ये हम शरीर नहीं हैं, हम कुछ और हैं, हम चेतना है, प्रकाश है और वो जो अनंत चेतना है उसका अंश है। तो धरती पर बुरे कार्य नहीं करेगा, अच्छे कर्म करेगा। अच्छे कर्म करने के लिए शरीर मिला हुआ है, क्योंकि मनुष्य परमात्मा का प्रतिनिधि है। इस धरती पर आया है अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि के साथ साथ अच्छे कर्म करे और परमात्मा के विचारों को जन जन तक पहुँचाए। संत लोग यही करते हैं, हिमालय में जाकर तपस्या करते हैं और जिस तरह से गाय अपने स्तन में दूध को नहीं रख सकती है, वो बछड़े को पिलाने के लिए बोलने लगती है, आवाज़ करने लगती है। वैसे ही संत लोग जब परमात्मा से जुड़ जाते हैं, हिमालय में तपस्या करते हैं और वहाँ जब उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो उस ऊर्जा को ज्ञान के रूप में परिणित कर जन जन में फैलाते हैं। दीन दुखी मानवता की सेवा में लग जाते हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, परोपकार के समान दूसरा धर्म नहीं। देव ऋषि नारद जी ने कहा है, संत हृदय नवनीत समाना। हृदय के समान है, दूसरों के दुख को देखकर संतों का हृदय पिघल जाता है और जैसे घी ताप से पिघल जाता है, ऐसे संतों का हृदय दूसरों के दुख को देखकर पिघल जाता है, करुणार्ध हो उठते हैं और मानवता के कल्याण के लिए वो कोई ना कोई उपाय बताते हैं। तो हम ध्यान साधना के द्वारा या अच्छे सत्कर्म के द्वारा हम अपने को उत्कृष्ट बनाएं, स्वस्थ बनाएं, समुन्नत बनाएं, समृद्धवान बनाएं और आगे बढ़ें और मानवता को भी आगे ले जाएं। जितने भी ऋषि मुनि और वैज्ञानिक हुए हैं, यही काम करते हुए अपने जीवन को सार्थक कर गए। बहुत लोगों ने अपना परिवार ही नहीं बनाया और विवाह ही नहीं किया, ब्रह्मचर्य को धारण कर परमात्मा की शक्ति को उतारा और मानवता की सेवा में, अपनी तपस्या में, आत्मजागरण में ही पूरे जीवन को लगा दिया। हम सब ऐसा कर करके अपने जीवन को हम सार्थक बना सकते हैं, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई तिह परलोक सिधारा। तो बड़ा भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। पर फिर मज्जई फल पेखी तत्काला, काक हुई पक बको मराला। हम सब समझ नहीं पाते हैं, इसलिए बंधे कीर मरकट की नहीं। माया के बंधे बसीभूत हो जाते हैं। जैसे एक बंदर को लोग चने के लोभ में बंदर को पिंजरे में बंद कर लेता है, फिर सिखाकर जो कहता है वो बंदर बोलता है और वो मदारी के कहने पर बंदर नाचता है। ऐसे माया के वशीभूत होकर, अज्ञानता के वशीभूत होकर हम जीवन जी रहे हैं। ये गंगा माँ के किनारे विचार आया, आप सबको उद्बोधन कर रहे हैं। सभी मानवता के कल्याण के लिए हमारी गंगा मैया से प्रार्थना है कि सबको निर्मलता प्रदान करें। जय गंगे माँ। ओम नमः शिवाय। ओम हनुमते नमः। जय श्री राम।